Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. Today we are going to discuss our new topic basis of chapter second acid base and salt. तो देखो आज हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने एसिड के बारे में पढ़ा था। एसिड क्या होते हैं, क्या कितने टाइप्स के होते हैं, कितने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्लस में यूजेस। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिस। देखो बेसिस क्या होते हैं। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट में। बीटर टू टेस्ट का मतलब होता है कड़वे होते हैं टेस्ट में। एंड फील सोपी ऑन टच, और सोपी फील होता है अगर आप उसको टच करोगे तो। ठीक है, तो अब उसके बाद में इसमें उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, बेसिस। अब जिन सब्सटेंसेस के अंदर मटेरियल्स कंटेनिंग बेस आर कॉल्ड, जिन मटेरियल्स के अंदर बेस होता है उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस। अब देखो दूसरी बात ये होती है कि जो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि बेस क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस, ये कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस OH आयंस, यानी OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। जब हम इनको पानी में घोलते हैं तो ये क्या कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, OH आयंस। जबकि हमारे पास जो एसिड थे वो कौन से आयंस प्रोड्यूस कर रहे थे, H पॉजिटिव आयंस। तो इसके एक सिंपल से रिएक्शन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जो डिसोसिएशन से रिलेटेड है। देखो NaOH ये क्या होता है आपका बेस। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये डिजोल्व होके किस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो जो ये OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुए हैं ये किस चीज़ का सिंबल है कि ये बेसिक है। बेसिस जो बेसिस क्या करते हैं, वाटर में कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, OH आयंस। अब हमारे पास कुछ बेसिस है और उसके कॉमन नेम्स है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। दूसरा आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। थर्ड वन पे आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, इसका कॉमन नेम क्या है हमारे पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। थर्ड वन आता है आपके पास, फोर्थ आता है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक पोटाश। क्या कहते हैं इसका कॉमन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलेंगे कास्टिक पोटाश, कॉमन नेम। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है आपके पास, एक्वा अमोनिया। तो ये हमारे पास बेसिस थे जिनके कॉमन नेम्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बेसिस इज दैट द बेसिस विच आर soluble in water आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेस हमारे पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। तो देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डाल रही हूँ कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। दोबारा से समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखो मैंने यहाँ पे बोला है कि जो बेस हमारे इस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ से ये समझ में आया कि भाई सारे के सारे बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो देखो मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी हमारे एल्कलीज होते हैं वो सारे बेस होते हैं। यानी एल्कलीज तो सारे बेस होंगे लेकिन सारे बेसिस जो होते हैं वो एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि जो बेस हमारे वाटर में डिजोल्व होते हैं वही तो हमारे एल्कलीज होंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बेसिस। टाइप ऑफ बेसिस में हमारे पास बेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरे होते हैं हमारे पास वीक बेस। अब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हो। देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ये जो बेस होते हैं ये दे आर कोरोसिव इन नेचर। कैसे होते हैं ये, कोरोसिव इन नेचर। ये इतने ज़्यादा कोरोसिव होते हैं कि अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाते हैं तो हमारी स्किन को भी क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, देखो इसका एग्जाम्पल में लिख लेते हैं हम यहाँ पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके किसके अंदर आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर आते हैं। वीक बेस जैसा कि उसका नाम बता रहा है हमें कि वीक बेस क्या होते हैं, जो वीक इन नेचर होते हैं। जो बेसिस हमारे वीक होते हैं उन्हें हम वीक बेसिस कहते हैं। देखो वीक बेसिस हमारे कैसे होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं, नॉन कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाते हैं तो हमारी स्किन को डैमेज नहीं करते हैं। इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल किसका आएगा,
इसके अंदर आप लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फुल नेम लिख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा इसके अंदर आप लिख सकते हो, दूसरा एग्जांपल आप इसका डाल सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिस भी समझ में आ गया। अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में सबसे पहले हमें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है, दे आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस हमारे कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ये वाला पॉइंट इसके डेफिनेशन में भी था, इसको आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है सम बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड सम आर नॉट। देखो सम बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर बट सम आर नॉट। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो बेसिस हमारे वाटर में सोल्यूबल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज। तो इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे कि भाई कुछ बेसिस हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेसिस जैसे एसिड हमारे क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस को चेंज कर रहे थे, वैसे ही बेसिस क्या करेंगे, बेस चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये क्या करेंगे, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन दे रहे हैं, किससे, एसिड से। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आएगा दे आर कोरोसिव इन नेचर। कैसे होते हैं ये, कोरोसिव इन नेचर। जब स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमारी स्किन पे गिर जाते हैं, क्लोथ्स पे गिर जाते हैं, तो क्या करेंगे, उसको डैमेज कर देते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बेसिस हमारे क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं और शॉपी टू टच होते हैं। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है सम बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। H2O का मतलब होता है वाटर। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं जिनको हम एल्कलीज कहते हैं, बट सम आर नॉट। तो ये भी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। थर्ड में मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई बेस चेंज करते हैं, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। फोर्थ पॉइंट में हमने इंक्लूड किया है दे आर कोरोसिव इन नेचर। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपकी बुक में ओनली वन प्रॉपर्टी मेंशन है जिसका नाम है रिएक्शन विद एसिड्स। तो देखो इसको लिख लेते हैं, पहले वर्ड इक्वेशन लिखती हूँ मैं यहाँ पे कि हमारे बेस क्या करेंगे, प्लस एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखो बेस पे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। प्लस में इसको रिएक्शन कराई मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी HCl। ठीक है, अब आपकी रिएक्शन क्या बनेगी, देखो रिएक्शन को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे हमें ये पता है, देखो ऊपर वर्ड रिएक्शन में देखिए तो हमें क्या बनाना है, वाटर बनाना है। मतलब ये एसिड बेस रिएक्ट होते हैं तो वाटर तो जरूर निकलता है। वाटर कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे आपके पास OH है और ये H, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। H और OH कंबाइन होके क्या बना देंगे यहाँ पे, वाटर, H2O। अब देखो आपके पास कौन सा पार्ट बचा है, NH4 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, Cl। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो आपके पास सॉल्ट का फॉर्मूला इजीली आ गया हमारे पास, NH4Cl प्लस में वाटर। अब देखो NH4OH को आपने क्या बोला था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब जो NH4Cl बना है ये क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या किसका फॉर्मूला है ये, अमोनियम क्लोराइड का, और प्लस में वाटर। तो रिएक्शन समझ में आ गई होगी। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि भाई जब भी बेस हमारे एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनाते हैं। इसका एग्जांपल लिया मैंने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने किससे रिएक्शन कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हमारे पास क्या आया है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के तौर पे प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स आए। अब लास्ट में हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस ऑफ बेसिस, देखो फर्स्ट बेस का यूज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज लिख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर।
किसमें यूज़ होता है इसका? बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे हम, सेकंड यूज़ लिख सकते हैं कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ करते हैं हम इन एसिड। इट इज़ यानी बेस इज़ यूज्ड इन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। जब हमारे सॉइल के अंदर एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दोगे यानी बेस को ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। थर्ड यूज़ क्या कर सकते हैं हम, बेस के अंदर बेस का यूज़ होता है फॉर वाइट वॉश। वाइट वॉश में भी हम इसका क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं बेस का, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ में हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटा एसिड्स। जब स्टमक, देखो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इसमें हमने बेसिस पढ़े, टाइप ऑफ बेसिस पढ़े, कॉमन नेम्स पढ़े हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ यूजेस पढ़ी है। तो आज की वीडियो